अरे चंदू, चंदू जी पिताजी। ये बता तू कहाँ है आजकल? पिताजी ये आखिर कब तक रहेगा तू गायब? गायब मतलब? हाँ, कब तक रहेगा गायब ये बता दे तू। पिताजी मैं टेंशन में हूँ। मतलब टेंशन तू हमें दे रहा है, तू टेंशन में? अरे हम मतलब लक्ष्मी से पूछते पूछते परेशान है कि कहाँ है। कभी कहता है तू उससे क्या नाम है कि मैं वहाँ पे क्या नाम है मेले गया हूँ, कभी कहता है क्या नाम है कि उसमें माँ घूमने गया है। कहाँ कहाँ घूमता रहे भाई तू? पिताजी मुझे शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी? जी अबे शादी के 2 महीने रह गए। पिताजी मुझे पता है 2 महीने रह गए, लेकिन वो लड़की ठीक नहीं है। लड़की ठीक नहीं है? जी। तुझे कैसे मालूम है लड़की ठीक नहीं है? तभी तो मैं टेंशन में हूँ। कल शाम को ही मैंने उसे एक लड़के के साथ देखा था। लड़की के साथ? जी पिताजी। और उस लड़की को? जी। उस जिसको तू हम पक्का करके आए तेरे लिए? जी पिताजी। और वो अच्छा? दोनों खुलेआम पार्क में ऐसे एक दूसरे को गले लगा रहे थे, और उसके बाद मैंने उनका पीछा किया तो उन्होंने एक प्राइवेट रूम भी बुक किया था। अच्छा, मतलब उसके साथ पार्क में घूम रही थी, फिर वहां से उठ के उस लड़के के साथ वो होटल गई है किसी? जी। अच्छा पिताजी आप ही बताइए, ऐसी लड़की से मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? नहीं ऐसे, अरे ऐसी लड़की को तो हम भी अपने घर की बहू नहीं बना सकते। ऐसे कैसे बना लेंगे हम? और हम तो ये रिश्ता उससे तोड़ मतलब ख़त्म करेंगे। जी पिताजी, आप अभी जाइए और मना कर बिल्कुल मना करूंगा मैं, बिल्कुल रिश्ता तोड़ कर आऊंगा मैं, समझे? और तू सुन जी। अब मैं दूसरा रिश्ता देखूंगा तेरे लिए। जी पिताजी। समझे? कोई अच्छी सी लड़की देखूंगा। जी पिताजी। समझे? ठीक है, ठीक ठीक, तू अपने घर में रह, मैं जा रहा हूँ। जी पिताजी। और वो हो सकता है कि उसी के पास पहुँचूँ। जी ठीक है। लक्ष्मी, लक्ष्मी। जी पिताजी। मैं गिरधारी लाल के यहाँ जा रहा हूँ। अच्छा, उनके यहाँ पर क्यों? उससे रिश्ता ख़त्म करना है। पिताजी रिश्ता खत्म करने आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहा हूँ? अरे मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ। क्यों, ऐसा तुझे क्या हुआ? मालूम है चंदू ने उस लड़की को किसी दूसरे लड़के के साथ पार्क में देखा, फिर पार्क से वो ले गया होटल के कमरे उस लड़की को। तो इसका मतलब उस लड़की का चरित्र खराब है। हम तो ये रिश्ता खत्म करेंगे। हाँ, रिश्ता खत्म करके आऊंगा मैं तो अपने घर की बहू नहीं बना सकता उसे। पिताजी एक मिनट, आप ये बताइए, जो लड़की वाले हैं ना वो गंगा पार के हैं। हाँ? आपको पता है ना? हाँ? लेकिन चंदू वहाँ क्या करने गया था? मुझे नहीं मालूम क्या करने गया। पिताजी आप मेरी बात सुनिए। आप चंदू को अच्छे से नहीं जानते हैं कि कितना गिरा हुआ लड़का है वो। अब मैं बोल रही हूँ उसके बारे में। अरे तो लड़का तो मेरा ही है वो। अब आप बोल रहे हैं कि लड़का मेरा है, लेकिन वैसे तो तुम मुझे बोल रहे थे कि उस पे तू नजर नहीं रखती है। अरे वो कितनी लड़कियों से छेड़छाड़ नहीं करता है। हाँ, कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी, चंदू की गलती होगी। नहीं नहीं, चंदू इतना झूठ थोड़ी बोल सकता है। पिताजी मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, आप क्यों नहीं मानते मेरी बात को? अरे तो वो भी तो मेरा लड़का है, उस लड़के की जिंदगी का सवाल है, उसने आंखों से देखा है भाई। ऐसा वो कैसे कर लेगा उससे? पिताजी हम भी गए थे ना मिलने के लिए, लड़की तो बेचारी नजर नीचे से ऊपर भी नहीं कर रही थी, और आप कैसे कह सकते हैं कि वो उसका मतलब किसी और लड़के से चल रहा है? अरे तू हमेशा चंदू में ही कमी निकालती है, समझे? चंदू में गलती है और कमी है। चंदू में कोई कमी नहीं है। हमारा लड़का ठीक है, वो लड़की सही नहीं है। और मैं जा रहा हूँ गिरधारी लाल जी के, और रिश्ता खत्म करके आऊंगा मैं। एक मिनट, आप चंदू के कहने से रिश्ता नहीं तोड़ सकते। लड़की से भी तो पूछो आखिर में बात क्या है। ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ दोगे आप? नहीं तो वो उसके पिताजी पूछेंगे, मैं क्यों पूछूंगा? मैं कुछ नहीं जानता, गिरधारी लाल जाने। मैं तो आप नहीं पूछोगे तो मैं गिरधारी लाल जी के पास ही जा रहा हूँ और रिश्ता खत्म करने जा रहा हूँ। आप पूछोगे तो चंदू को मैं पूछूंगी। क्या पूछेगी? मेरा लड़का मेरे मुंह पे कह के गया है, मैं तेरी कैसे मान लूं? मैं अपने लड़के की बात मानूं या तेरी मानूं? पिताजी आप बाहर रहते हो, घर में मैं रहती हूँ। इतनी अच्छे से चंदू को मैं जानती हूँ, इतनी अच्छे से आप नहीं जानते हो। अरे मैं भी जानता हूँ मेरा लड़का, मैं जा रहा हूँ। तो मैं भी देख लूंगी कि चंदू की गलती है कि उस लड़की की है। गिरधारी लाल जी, गिरधारी लाल जी। आइए समधी जी, नमस्कार। अरे नमस्कार काहे के समधी बंदी? गिरधारी लाल जी, आपको पता है आपकी बेटी क्या गुल खिला रही है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे हम सही बात कर रहे हैं, हमें बड़ी दुखद उससे कहना पड़ रहा है, बहुत दुखी होके, समझे? हमारे बच्चे ने उस आपकी बच्ची को पार्क के अंदर देखा किसी लड़के के साथ, और वो लड़का
उठा के उसको होटल ले गया किसी कमरे में। छी 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 छी, समझे? कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ देखिए, ऐसा है भाई गिरधारी लाल जी, हम तो रिश्ता ख़त्म करने आए। हम रिश्ता नहीं जोड़ सकते अपने लड़के के लिए, अपने घर के लिए आपके घर से, क्योंकि उसका तो लड़की का चरित्र ही सही नहीं है। भाई हम अपने घर की बहू बना लें उसे, हम नहीं बना पाएंगे भैया। समधी जी, आपको गलत फहमी हुई है। आप चाहें तो पूरे गांव में मालूम कर सकते हैं मेरी बेटी का स्वभाव क्या है, मेरी बेटी का चरित्र क्या है। देखिए गिरधारी लाल जी, मेरे बेटे ने देखा है चंदू ने आंखों से, और आंखों से देखने के बाद में कोई आदमी झूठ नहीं बोल सकता। और वो तो मेरा बच्चा है, झूठ कैसे बोल देगा? झूठ नहीं बोल सकता। समधी जी, कभी कभी आंखों का देखा भी गलत होता है। गलत होता है? अरे इतना गलत थोड़ी होता है, जो कि मतलब पार्क में आपकी लड़की लड़के के साथ दिख रही है, फिर उसके बाद में वो होटल जा रही है, फिर वो कमरे में ठहर रही है। राम 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 राम, हम ऐसे घर से रिश्ता नहीं जोड़ सकते ना। समधी जी, आपको शादी नहीं करनी है तो मना कीजिए, लेकिन हमारे बारे में इतना गलत मत सोचिए। हम इतने गिरे हुए लोग नहीं हैं जितना कि आप हमारे ऊपर लालछन लगा रहे हैं। अरे गिरधारी लाल जी, अरे आप बिल्कुल सही नहीं है आपका घर। अगर सही होता तो ये रिश्ता हो क्या रहता, शादी हो क्या रहती। ऐसा नहीं है, आप ठीक है ही नहीं, आपका कुछ सही नहीं है गिरधारी लाल जी। हमारे लड़के ने देखा है, अगर हमारा लड़का आंखों से नहीं देखता तो हम किसी की मानते नहीं, मगर हम अब अपने लड़के की ना माने, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं गिरधारी लाल जी। देखिए, नमस्ते गिरधारी लाल जी, हम कुछ नहीं सुन पाएंगे। देखिए समधी जी, ऐसा मत कीजिए, हमारी इज्जत चली जाएगी। गांव में मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। मैं अपनी टोपी आपके पैरों पर रखता हूँ। नहीं 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 गिरधार जी, आपकी इज्जत है ही कब? अरे मुंह दिखाने के लिए तो हम अपने गांव में नहीं रहेंगे, अगर ऐसी बहू आ गई ऐसे चरित्र की। राम 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 राम, नमस्ते जयराम जी की। ये क्या हो गया? सब कुछ अच्छे से हुआ था, एकदम सब खेल बखेड़ा हो गया ना। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। गौरी, 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 गौरी। जी पिताजी। बेटा, आज तूने अपने पिता का सर नीचे झुका दिया, क्या किया तूने? मैंने? हाँ, मैंने क्या किया पिताजी? बेटा, समधी जी आए थे, रिश्ता तोड़ के चले गए, तेरे ऊपर लालछन लगा के गए कि तू पार्क में किसी लड़के के साथ थी, बाद में तू उसी लड़के के साथ किसी होटल में गई। ये सब क्या है बेटा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिताजी, जो आपसे कहा गया ना, वो सब झूठ है। लेकिन एक बात सच है पिताजी, मैंने कुछ बातें आपसे छुपाई थी, लेकिन आज उन बातों को मैं बताना चाहती हूँ। पिताजी, आपसे छुप छुप कर मैं इसी लड़के से मिलने जाती थी जिससे आपने रिश्ता जोड़ा था। लेकिन पिताजी, मैं अपनी मर्जी से नहीं जाती थी, उसने मुझे ब्लैकमेल किया, और ब्लैकमेल ऐसा जिसमें आपकी इज्जत चली जाती। और आपको तो पता है ना कि आपकी इज्जत मुझे कितनी प्यारी है। बस वो लड़का मुझे बार बार ये धमकी देता रहा, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो ये रिश्ता मैं तोड़ दूंगा। मैं इसी वजह से बार बार मैं उसके आगे झुकती रही और जाती रही। वो बार बार मुझे पार्क में बुलाता रहा और मैं जाती रही। पार्क से कमरे में ले जाता रहा, मैं जाती रही। यही सोचकर कोई बात नहीं, 6 महीने हैं, बीत जाएंगे, उसके बाद शादी हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक होने के बजाय सब कुछ बिगड़ गया पिताजी, सब कुछ बिगड़ गया। उस लड़के ने वो आंखें दिखाई मुझे कि मैं कुछ कह नहीं सकती। 3 महीने तक मुझे मिलने के लिए बुलाता रहा। उसके बाद कहने लगा,
मुझे शादी नहीं करनी। मैं तो तुमसे मतलब निकालने के लिए तुम्हें बुलाता था। मुझे तो शादी पहले भी नहीं करनी थी, लेकिन मैं ही बेवकूफ थी, मैं ही पागल थी जो उसकी बातों में आती गई, सिर्फ आपकी इज्जत के खातिर कि ये रिश्ता तोड़ देगा तो मेरे पिताजी की इज्जत क्या रह जाएगी। यही सोच सोच कर मेरी गलती कर बैठी पिताजी, गलती कर बैठी। कोई और होता तो मैं मिलने नहीं जाती पिताजी, ये सोचकर मिलने चली गई। है तो मेरा होने वाला पति, लेकिन मुझे नहीं पता था पिताजी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा होगा। मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझे माफ कर दो। बेटा, तूने तो वो मुझे लड़का मेरे लायक नहीं था पिताजी। तूने तो मुझे असमंजस में डाल दिया। अब मैं क्या करूं? मैं भी असमंजस में हूँ पिताजी। मैं भी, मेरे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ कि ये समझ में नहीं आता इस मुसीबत से मैं कैसे बाहर निकलूं। मुसीबत? कैसी मुसीबत? बहुत बड़ी मुसीबत है पिताजी, मैं आपको बता भी नहीं सकती पिताजी। आखिर ऐसी क्या बात है जो तू मुझे बताने में इतना संकोच कर रही है? पिताजी, मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ पिताजी। हाँ पिताजी, ये सच है। ये क्या किया तूने? अरे ये गांव वाले हमें ताने मार मार कर जान से मार देंगे, समाज में हमारा जीना हराम हो जाएगा, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तूने ये क्या किया? पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ कब हो गया, कैसे हो गया पिताजी, मुझे खुद पता नहीं चला। उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया और मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। मुझे नींद की गोलियां खिलाकर मुझे बेहोश कर दिया। मुझे तो पता भी नहीं था पिताजी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो कम से कम बाद में तो तू मुझे बता सकती थी, जाने से पहले कम से कम मेरे कान में तो कोई बात डाल सकती थी। पिताजी, ऐसी बात मैं आपको नहीं बता पा रही थी, डर लगता था। अगर आप मिलने के लिए मना करते तो वो रिश्ता तोड़ देता। अरे तोड़ देता तो टूट जाने देते, लेकिन आज हम बर्बादी के उस दोराहे पर खड़े हैं जहां ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। कम से कम उससे तो बच जाते। पिताजी, ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन ये सब कुछ एक फोन की वजह से हुआ। फोन? ना वो फोन होता और ना ही मैं जाती। हाँ पिताजी, जिस दिन वो लोग मुझे देखने आए थे, उस दिन जो उसकी भाभी थी वो मुझे कमरे में बुलाने आई थी। उसने कहा कि वो तुमसे कुछ बात करना चाहता है। वो मुझे वहां से बुलाकर ले गई। मैं चली गई पिताजी, ये सोचकर कि मेरा होने वाला पति है। जब रिश्ता पक्का हो गया तो बात करने में क्या ही दिक्कत है। और वहाँ बात करने के चक्कर में उसने मुझे एक फ़ोन दिया था और ये कहा कि तुम मुझसे ये फ़ोन पे बात कर लिया करना। बस पिताजी, वो उस फ़ोन पे फ़ोन करता रहा और मुझे बुलाता रहा। मैंने मना किया था पिताजी, लेकिन उसने ज़बरदस्ती मुझे वो फ़ोन दे दिया और आपको बताने से मना किया था, इसलिए मैंने आपको भी नहीं बताया। ये क्या कर दिया तुमने? पढ़ी लिखी होने के बावजूद इतनी बड़ी गलती कर दी। आज इस दुनिया में जो बर्बादी हो रही है वो इस फोन की वजह से ही तो है। मैं मानता हूँ फोन से बहुत से आसानियां भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बुराइयां अगर समाज में फैल रही हैं तो इसी फोन की वजह से। मुझे पता है पिताजी, ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ था पिताजी, सब कुछ आपकी वजह से।
बस आपकी इज्जत के बारे में सोच सोच कर मैं सब कुछ करती गई पिताजी, सारी गलतियां करती गई। कहीं आप नाराज ना हो जाओ। क्योंकि काश ठंडे मिजाज से थोड़ी देर को सोच तो लेती कि मेरी इज्जत की खातिर तू जो कदम उठाने जा रही है कि वो तेरा कदम सही है या गलत। सोचा था पिताजी, जानती थी ये सब कुछ गलत है, मैंने मना किया था पिताजी, लेकिन बस वो मुझे शादी की धमकी देता गया, रिश्ते की धमकी देगा कि ये रिश्ता तोड़ दूंगा। अरे तोड़ देता तो तोड़ जाने देती, रो मत। अभी तेरा बाप जिंदा है, मैं तेरी फरियाद लेकर उनके पास जाऊंगा, उनके हाथ जोड़ूंगा, मिन्नतें करूंगा। शायद हो सकता है वो तेरी समस्या को, तेरी परेशानी को समझे। चल चल चल, दिल छोटा मत कर। प्रधान जी, प्रधान जी। अरे बाबूजी, आप नमस्ते। नमस्ते बेटा। और गौरी कैसी है गौरी? मैं ठीक हूँ दीदी। पिताजी आपने कुछ बोला, बताया ना, सुनाया, कैसे अचानक? वो मैं प्रधान जी से मिलने आया था। कोई बात नहीं है, वो है नहीं है, बाहर है, मैं उनको बुला के लाती हूँ। आप अंदर आइए पिताजी। नहीं, हमें यहीं रहने दीजिए। ऐसी क्या बात है, आप बाहर खड़े हैं, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? ऐसा क्या है? बेटा, अब हमारा अंदर जाने का मुंह ही नहीं। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं बाबूजी? अब तो गौरी हमारे घर की बहू बनने वाली है, मेरी तो जेठानी बनने वाली, देवरानी बनने वाली है, मैं इसकी जेठानी। लेकिन आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, बताइए ना। बेटा, मैं किस मुंह से बताऊं? किस मुंह से? अब तुम्हारे ससुर जी हूं तो उनके सामने ही बताऊंगा सारी बातें। ठीक है, आप कुछ ज़्यादा उदास हैं, मैं उनको बुला के लाती हूँ, आप रुकिए। ठीक है? ठीक है बेटा। पिताजी, पिताजी। हाँ बोल लक्ष्मी। पिताजी, वो जो मेरे देवर के वो ससुर होने वाले हैं ना, वो आए हैं आपसे मिलने के लिए। अब ससुर होने वाले नहीं है क्यों? ना, उनसे कह दो अपने घर जाएं, हमने रिश्ता खत्म कर दिया है जाके। लेकिन क्यों कर दिया आपने खत्म रिश्ता? अरे क्यों कर दिया? हाँ। तुझे बताया नहीं हमने कि वो किसी गैर लड़के के साथ घूम रही थी। चलो मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन वो हमारे घर आए हैं और वो उनके साथ उनकी बेटी भी आई है। नहीं नहीं, वो हमारे खानदान में जोड़ने लायक लोग नहीं। मैं समझ उन्हें हमारे दरवाजे से ही मना कर दो। एक बार मिल तो लीजिए पिताजी, मिल तो लीजिए एक बार। क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते, एक बार उनकी बात तो सुन ली। और वो भी अपनी बेटी को लेके आए अरे हैं। वो खानदानी लोग नहीं है, क्यों तू उनके पीछे पड़ी जा रही है? हम रिश्ता खत्म कराए, रिश्ता तोड़ आए उनसे। कह दे नहीं मिलना चाहते और जाएं अपने घर। कुछ तो सोच समझ के आए होंगे, वो कुछ तो कहने ही आए होंगे। एक बार सुन लो उनकी बात को। चल चल आइए पिताजी। समझी जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, एक बार फिर सोच लीजिए। गिरधारी लाल जी, हम तो रिश्ता खत्म कराए थे, फिर भी आप इतनी बेशर्माई से हमारी चौखट पर फिर चढ़ाए। समझी जी, आप रिश्ता खत्म कर आए थे सिर्फ एक की बात सुनकर। आपने सिर्फ अपने बेटे की ही सुनी। काश अपनी होने वाली बहू की दास्तान सुन ले। अरे अब क्या सुनने को बाकी रह गया? सुनना है, मैं तो अपने मुंह से क्या ही कह पाऊंगा। जो बताएगी वो यही बताएगी कि आपके बेटे ने क्या किया है इसके साथ। पिताजी, दीदी, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। जब आप रिश्ता लेकर गए थे तो वो बात दीदी को पता है, जब उन्होंने मुझे फ़ोन दिया था। फ़ोन? हाँ दीदी, ये तो आपको पता है ना। नहीं, उसने मुझे फ़ोन के बारे में नहीं बताया, लेकिन उसने मुझे ये तो बोला था कि मुझे गौरी से 2 बात करनी है। उसने तो मुझे मना कर दिया था कि आप बाहर जाओ, मैं आपसे। दीदी बात नहीं की थी, लेकिन फ़ोन के बारे में आपको पता था। झूठ हाँ, मत बोलिए दीदी। ठीक है, और बताओ क्या हुआ आगे? हाँ, आगे की बात मैं बताती हूँ। उस फ़ोन को देने के बाद
तुम्हारे देवर मुझसे बात करते रहे। बात करते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मुझे बाहर मिलने के लिए वो मुझे बुलाते थे। मैं मना करती थी कि मैं नहीं आ सकती, लेकिन ये धमकी देकर कि मैं रिश्ता तोड़ दूंगा। ये बात सुनकर मैं डर जाती थी और मैं मिलने के लिए बाहर चली जाती थी। और ऐसे ही मिलते मिलते हमें 3 महीने हो चुके। क्या? हाँ दीदी, मुझे पहले पार्क में बुलाते और उसके बाद होटल में ले जाते। वहां तक जाने के लिए मैंने बहुत मिन्नत की, बहुत मना किया, लेकिन नहीं माने। मैंने भी यही सोचा कोई बात नहीं, है तो मेरे होने वाले पति। यही सोचकर चुप रही। कुछ दिन बाद शादी हो ही जाएगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि आधे रास्ते में आकर वो अपना असली रूप दिखा देंगे। लेकिन और यही हुआ। 3 महीने तक मिलते मिलते उन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया। फिर मुझसे कहा मैं शादी नहीं कर सकता। जैसे तुम मुझसे मिलने आती हो, वैसे किसी और से भी मिलने जा सकती हो। यही कहकर मुझे धक्के मार के भगा दिया। गौरी, अगर उसने तुझे फोन दिया था, वो फोन तू वापस भी कर सकती थी। ना समझ नहीं थी तू। मैंने वापस किया था। पिताजी आजकल चल रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है किसी भी लड़की को अपनी होने वाली बीवी को बाहर बुलाओ। चलता है, चलो मानते, लेकिन उसको रूम में ले जाने के लिए इतना गिर जाएगा ये? लक्ष्मी, तू इसकी बातों में आके मतलब मेरी बात और मेरे लड़के की बात को झुठला रही। मेरे लड़के ने देखा है इसको किसी दूसरे लड़के के साथ। नहीं, तो उसने क्या गलत कहा? ये सब झूठ है पिताजी। उन्होंने अपना मतलब निकालने के बाद मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए हैं। ये सब कुछ झूठ है। मैं मिलने आती थी, लेकिन आपके बेटे से, किसी और से नहीं। और तो और पिताजी, मेरे पेट में उनका बच्चा भी है। अरे ये रिश्ता तोड़ना चाहती, मैं खुद तोड़ देती। अगर इतना सब कुछ ना हुआ होता तो। सुन रही है तू? क्या ये नासमझ बच्ची थी? इतना जो वो कहती रहा, वो कहता रहा और ये करती रही। मुझसे यही बहुत बड़ी गलती हुई। सिर्फ अपने पिताजी की इज्जत के खातिर मैं झुकती गई। गौरी, एक बार अपने पिताजी से तो पूछ लेती। हाँ दीदी, मैंने यही गलती की कि मैंने देवता जैसे पिताजी को नहीं पूछा। तो गौरी, इसका खमियाजा भी तुझे ही भुगतना होगा, ना कि हम भुगतेंगे। पिताजी, एक बार बात और कर लो। चंदन से फिर भी एक बार पूछ लो, ये झूठ बोल रही है या चंदन झूठ बोल रहा है? दीदी, आप तो एक औरत हो ना, और एक औरत का दर्द समझती है। मेरा पिताजी के अलावा कोई नहीं। मैं इनके सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ दीदी कि आपके देवर के अलावा मेरा किसी और से कोई संबंध नहीं। पिताजी, मुझे आप भूल चुकी हो। मेरा बेटा झूठ नहीं बोल सकता। सुन रही है लक्ष्मी? मैं अपने बेटे की बात मानूंगा। पिताजी, एक बेटी अपने बाप की कसम नहीं खाएगी झूठी। अरे क्या मालूम? अरे जब ये चंदू के कहने से आ सकती है, तो पिताजी की कसम नहीं खा सकती क्या? पिताजी, अरे तुझे नहीं आता नजर लक्ष्मी कुछ अपनी आंखों से? सब कुछ मुझे ही कहना पड़ेगा। प्रधान जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं विनती करता हूँ प्रधान जी, मैं अपनी इज्जत आपके पैरों में रखता हूँ। देखिए गिरधारी लाल जी, हमें इज्जत नहीं रखवानी। हम तो खुद इस समाज में अपने में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे अगर हमने आपकी बेटी को अपने घर का बहू बनाया तो। हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। हम कहीं के नहीं रहेंगे प्रधान। आप कहीं के रहें या ना रहें, हमें कोई मतलब नहीं गिरधारी लाल जी। हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। एक बार और सोच लीजिए पिताजी। लक्ष्मी, सोचने को बाकी बचा क्या है? एक बार मैं माँ भी जाकर रिश्ता तोड़ा है, ये माँ भी पैर रख रहे थे। हम बता, हम अपने गांव में किसको मुंह दिखाएंगे? तू जानती है ये कह रही है कि मैं चंदू के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और चंदू कह रहा है कि वो लड़के दूसरे लड़कों के साथ होटल जाती है। लेकिन वो अपने बाप के सिर पे हाथ रख के बोल रही है।
अरे तो सच पे हाथ रखने के वाले क्या सारे सच बोलते हैं क्या? पिताजी हैं? अरे कोर्ट के अंदर गीता उठाने वाले सच बोलते हैं क्या? अरे मुझे मत समझा तू बहू, पिताजी। मैं जो कह रहा हूँ बस वो अटल है। मैं ये रिश्ता नहीं, मैं अपने घर की बहू नहीं बना पिताजी, सकता। ये इंसान नहीं, पत्थर है, पत्थर, जानवर है ये। चलिए पिताजी यहाँ से चलिए। पिताजी ये क्या कर दिया आपने? क्या कर दिया मैंने? मैं उनके सामने कौन सा तो चुप पाप कर रही। दिया मैंने? पिताजी मैं उनके सामने चुप रही। आप चंदू की गलती जान नहीं सकते हो? वो हर किसी लड़की से छेड़ता है। आप भूल चुके हो वो सारी बातें। अरे तू ये क्यों नहीं समझती लक्ष्मी, छेड़ना अलग बात है। वो कह रही है मैं चंदू के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और इस तो हम कोई गांव भी के अपनी अंदर, इस इज्जत- समाज के अंदर हम क्या मुंह कोई दिखाएंगे? भी लड़की अपनी इज्जत ऐसे नहीं उछालेगी पिताजी जैसे आप बोल रहे हो। कुछ ना कुछ तो गलती है आपके बेटे की। मानता हूँ थोड़ी बहुत गलती हो सकती थोड़ी है। बहुत? हाँ, किसी की जिंदगी बर्बाद मगर हो रही है। वो चंदू जो अपनी आंखों से देखा है, चंदू गलत चंदू बोला। ने आंखों से देखा है? अरे चंदू, आपको पता है चंदू कितना बड़ा झूठ बोलता है? कुछ पता है आपको? वो एक नंबर का झूठा इंसान है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा पिताजी। देख मेरी बात सुन ले लक्ष्मी, तू बहुत आगे बढ़ रही है। ऐसा लगता है जैसे कि तेरा कुछ उनसे नाता है। हमसे रिश्ता नाता नहीं है, नजर आ रहा। कहीं ऐसा ना हो समझे? कि उस लड़की की आप पर हाय पड़े। मतलब मुझ पे हाय पड़ेगी? मुझ पे हाय पड़ेगी मतलब मैं जान पूछ के ले आऊं उसे? हैं? आप नहीं सुधरोगी पिताजी। ठीक है, मैं नहीं सुधर रहा। जा चंदू से पूछ जाके, तू पूछ जाके, पूछ और मुझे जवाब दे फिर। अब मुझे जीने का कोई हक नहीं। मुझे माफ कर देना पिताजी, मुझे माफ कर दे। पिताजी, गौरी, गौरी, पिताजी, क्या हुआ बेटा? पिताजी, क्या किया तूने? मैं जीना नहीं चाहती पिताजी। ये क्या कर लिया बेटा? मैंने आपकी इज्जत पे दाग लगाया है पिताजी। अरे बेटा, इज्जत के दाग इसलिए तो धुलते रहते हैं, लेकिन मुझे जीने का कोई हक नहीं पिताजी। अरे मैं इस कलंक को मिटाना चाहती हूँ पिताजी। अरे बेटा, इसलिए- जब हमारे मुकद्दर पर हमारी तकदीर ने कलंक लगा दिया तो तेरी मौत उसे कैसे धो देगी बेटा? कैसे धो देगी? वो तो पिताजी। लालची लोग हैं। शायद मुझे समझने में मैं उनको नहीं समझ पाया बेटा, उनको नहीं समझ पाया। पिताजी, मुझे माफ कर दे। मैं सिर्फ अपनी इज्जत के दिखावे के लिए तेरी बलि चढ़वा बैठा। मुझे नहीं माफ बेटा, कर देना तू मुझे छोड़ के पिताजी। नहीं जा सकती बेटा, पिताजी, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे माफ कर देना पिताजी। ना बेटा ना, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। क्या सपने देखे थे मैंने कि मेरी बेटी डोली में बैठकर जाएगी। आज इस बाप से बड़ा बदनसीब कौन होगा कि उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी की चिता जल रही है। हे भगवान, तूने मुझे 2-4 बेटी और क्यों नहीं थी, जो ऐसे समाज के लालची, ऐसे घिनौने लोगों पर मैं शायद उन बेटियों को भी कुर्बान कर सकता।
आज तूने अपने बाप का सर फख्र से उठा दिया बेटा, उठा दिया। लेकिन तेरे बिना टूट गया है तेरा बाप, टूट गया, टूट गया। नमन करता हूं बेटा, नमन करता हूं तेरी कुर्बानी को। कि आज के इस दौर में ऐसी भी बेटियां होती हैं जो अपने बाप की इज्जत को रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देती है। महान है बेटी तू, महान है।